ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः। आज वीडियो में जानेंगे अमावस्या भादो महीने की कितनी तारीख को है, कौन से कार्य इस दिन आपको करने हैं और कौन से कार्य नहीं। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जो अमावस्या होती है, कहा जाता है उसके देवता हमारे पितृ देवता होते हैं। कभी भी अमावस्या तिथि के दिन सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए, इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत को भी आपको अमावस्या के दिन नहीं करना चाहिए। यह दिन ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए, खास तौर पर कोई नई वस्तु खरीदने के लिए। ऐसे में आप सभी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को उठ जाना चाहिए। काले तिल और गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए अमावस्या तिथि पर। तत्पश्चात आप सभी को सूर्य नारायण भगवान को जल देना चाहिए। साथ ही आप सभी को इस दिन आवश्यक रूप से आप जो है अपने पितृ देवताओं का ध्यान स्मरण करते हुए, विशेष तौर पर महादेव का शिवलिंग जो घर पर विराजमान है या नियमित रूप से आपके महादेव मंदिर जाने की आदत है, तो जल के लोटे में आपको थोड़ा सा काले तिल, कच्चा दूध मिलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है। काले तिल, कच्चा दूध और थोड़ा सा गंगा जल ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अगर आप पितरों को समर्पित करते हैं, तो गंगा जल और काला तिल जो है वह पितरों से संबंध रखता है और जल का अपना ही एक महत्व है। तो जो भी शिवलिंग पर पितरों का स्मरण करते हुए कि मेरे पितृ देवता जो अधोगति में है उन्हें मोक्ष प्राप्त हो और परिवार में सुख समृद्धि हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए समर्पित कर देता है साधारण सरल तरीके से, उसके पितरों का तारण हो जाता है और जीवन में आने वाली विपत्ति सदा सर्वदा के लिए कट जाती है। सरल सा यह कार्य करें। साथ के साथ अपने घर के दरवाजे में ब्रह्म मुहूर्त में और प्रदोष काल में या शाम के समय, जब भी आपके समय हो, आप अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए एक लंबी बत्ती का दीपक जरूर से जलाइएगा। 2024 में 2 सितंबर 2024 सुबह के समय भाद्रपद माह की अमावस्या शुरू हो जाएगी, सुबह के समय 5:21 से, और इस तिथि का समापन 3 सितंबर के दिन सुबह 7:24 के आसपास हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि और उपवास इत्यादि करने के जो नियम कहे गए हैं भादो अमावस्या के दिन, वह 2 सितंबर 2024 के दिन होंगे। हालांकि जो भक्त किसी कारण से 2 सितंबर नहीं कर पाए हैं, वह सूर्यकालीन अमावस्या को देखते हुए 3 सितंबर को भी कर सकते हैं, परंतु जो अमावस्या है भादो अमावस्या, वह 2 सितंबर को पूरे दिन और रात्रि में व्याप्त है। इसलिए दान पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण और पूजन बहुत शुभ इसी दिन फल देने वाला होगा। सोमवार की तिथि होने के कारण यह सोमवती अमावस्या भी हो जाएगी। सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत श्रेष्ठ और शुभ मानी जाती है। भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए कहा जाता है सोमवती अमावस्या के दिन सरल सरल से कार्य किए जाते हैं तो सौभाग्य का वरदान मिलता है, पुत्र योग बनते हैं कुंडली में। और साथ के साथ कई भक्तजन इस दिन व्रत करते हैं, कई दिन नहीं भी कर पाते हैं, तो भी साधारण सरल तरीके से कुछ कार्य करें, जैसे कि पीपल पूजा। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काला तिल और जल आपको मिश्रित कर कर अपने पितरों का स्मरण करते हुए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए समर्पित करना चाहिए। पितरों के नाम का भी यहाँ पर दीप लगा सकते हैं और पितृ चालीसा या पितृ गायत्री मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं पीपल वृक्ष की जड़ में। इस दिन भवरी देना अर्थात 108 परिक्रमा कच्चे सूत से पीपल वृक्ष की जो लगा देता है, कहा जाता है नवग्रहों की दशा सुधरती है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो 2 तारीख को आपको इन कार्यों को करना है। इस दिन अगर पितरों के निमित्त तर्पण, दान, पुण्य, श्राद्ध, कर्म इत्यादि करते हैं, तो दोपहर का समय जिसे कुतुब काल कहा जाता है, वह दोपहर में 12 बजे के बाद जो है या 12 बजे के आसपास 11 साढ़े 11 बजे से आप श्राद्ध कर्म इत्यादि कर सकते हैं। यह श्रेष्ठ समय माना जाता है पितरों के निमित्त दान पूजा के लिए। पीपल पूजा इत्यादि सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो अति उत्तम इसे कहा जाता है। आप सभी इस दिन अपने पितरों के लिए या ब्राह्मण देवता को घर पर बुलाकर भोजन जरूर से करें। पितरों के नाम का अन्नदान, जलदान, भूदान, गौदान, वस्त्रदान बहुत अधिक सुख प्रदान करता है और जीवन में आने वाली विपत्ति को सदा सर्वदा के लिए खत्म करने का होता है। तो जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो अमावस्या के दिन बाल कटाना, नाखून काटना, बाल धोना वर्जित माना जाता है। घर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर ब्रह्म मुहूर्त में या देर रात्रि तक भी अपने पितरों के निमित्त जो आपसे बन पड़े दान पुण्य पूजा पाठ करने का प्रयत्न करें। पीपल देवता की पूजन, महादेव का पूजन, श्री नारायण भगवान का पूजन, पितृ देवता के निमित्त कार्य बहुत अधिक सुख इस दिन पहुंचाते हैं।